जी तो स्टूडेंट्स, ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.66, जिसमें वो कहता है कि आपने मुझे आर इक्विवेलेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के देनी है इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ओवरऑल सर्किट है। तो इसमें हम पैरेलल और सीरीज कम्बिनेशन की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए सीरीज कम्बिनेशन दो रजिस्टर्स के दरमियान उस वक्त होता है जब उनका सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो। ठीक है, और जब दो रजिस्टर्स का आपस में अपर और लोअर टर्मिनल यानी कि दोनों टर्मिनल कॉमन हो तो वो पैरेलल में होते हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ऊपर से हम सर्किट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये जो 12 ओहम है, इसका इस 12 ओहम के साथ हमें कम्बिनेशन पता नहीं चल पा रहा। उसकी वजह क्या है जी? क्योंकि ये देखो, ये जो 12 ओहम है वो इन दोनों 12 ओहम के दरमियान क्या लगा हुआ है? सेंटर में लगा हुआ है। हम इस 12 ओहम का इस साइड से कनेक्शन निकालेंगे, मतलब कि इसका इस साइड पे इस वायर के साथ क्या लेके रिलेशनशिप है। अब ये जो वायर है ये शॉर्ट वायर है, इसके अंदर कोई रजिस्टर नहीं लगा हुआ, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस जीरो है। वैसे भी आप जानते हो स्टूडेंट, जब हमें कोई वैल्यू ना गिवन हो, मतलब कि हमारा आंसर है कोई कुछ भी नहीं आ रहा, इसका मतलब जीरो आंसर आ रहा है। ठीक है जी, यही चक्कर होता है शॉर्ट वायर का भी। अगर वैल्यू नहीं दी गई हो तो जीरो ओहम होगी। अब देखो इस 12 ओहम का इस वायर के साथ क्या कम्बिनेशन बनता है। ये देखो जो 12 ओहम है, इन दोनों का आपस में देखो यहाँ पे लोअर टर्मिनल कॉमन हो रहा है। कह लो ये जो वायर है ना, ये जो 0 ओहम की जो ये वायर है, इसके साथ यहाँ पे आके इनका लोअर टर्मिनल कॉमन होता है। देखो इस तरह से ये वायर कनेक्ट है, और ये जो इसका अपर टर्मिनल है यहाँ पे आके इसके साथ कनेक्ट होता है। देखो इन दोनों का आपस में टर्मिनल कॉमन है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों का जो अपर टर्मिनल है यहाँ पे दोनों का कॉमन है, और ये जो लोअर टर्मिनल यहाँ पे इस साइड से दोनों का कॉमन है। तो ये आपस में क्या हो गया? पैरेलल में हो गया, क्योंकि अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन है। और वैसे भी आप पैरेललोग्राम को जानते होंगे। अब इस शेप को पैरेललोग्राम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके आमने सामने वाली साइडें पैरेलल होती हैं। यही चक्कर यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि ये आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, तो लिहाजा पैरेलल कम्बिनेशन इनका आ जाएगा। R1 के नाम से निकाल लेते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, जब एक वायर शॉर्ट हो और वो पैरेलल कम्बिनेशन निकाला जा रहा हो तो आंसर हमेशा जीरो ही आएगा। देखो इस तरह से, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम होता है, हम हमेशा पैरेलल कम्बिनेशन ऐसे निकालते हैं। तो ये देखो 0 ओहम आ गया। ठीक है जी, अब ज़रा गौर करना स्टूडेंट्स, ये जो 0 ओहम आया हमारे पास वो कुछ इस तरह से लगेगा। मैं छोटी छोटी शेप ड्रा करके अब दिखाऊंगा, क्योंकि पूरी की पूरी शेप ड्रा करने बैठ के टाइम लग जाएगा। ये 12 ओहम लगा हुआ है ना, और ये नीचे वाली इस तरह से वायर्स कनेक्टेड हैं। ठीक है जी, ये ऐसे देखो, ये नीचे 12 ओहम कनेक्ट है, ये 12 ओहम कनेक्ट है, और कुछ इस तरह से हमारा सर्किट है। पूरा नहीं मैंने ड्रा किया, ठीक है जी, इतना ही ड्रा कर दिया। अब ये जो हमारा ऊपर वाला रिजल्ट आया इतने का हिस्से का, ये सारा बीच में कवर हो गया। वो क्या आ रहा है? 0, यानी कि इस वायर की रेजिस्टेंस है 0 ओहम। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो 0 ओहम वाला रेजिस्टर है वो इस 12 ओहम के साथ क्या है जी? फिर से पैरेलल में लगा हुआ है। कैसे? ये देखो, एक टर्मिनल दोनों का यहाँ पे कॉमन हो रहा है 12 ओहम का, और दूसरा टर्मिनल इस तरह से वायर आके यहाँ पे कनेक्ट है, यानी कि दोनों का टर्मिनल यहाँ पे कॉमन है। तो ये और ये रेजिस्टर ये आपस में फिर से पैरेलल में है। तो पैरेलल कैसे निकालते हैं? वैसे ही जैसे आगे निकाला है। तो R2 के नाम से निकालेंगे तो 12 मल्टीप्लाई बाय 0 पर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम, तो फिर से 0 ओहम आंसर आ गया, यानी कि इन दोनों का आंसर फिर से 0 आ रहा है। अब आगे पता है क्या होगा? आगे कुछ सर्किट यूँ हो जाएगा। देखो इतना हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 0, तो वो इस तरह से इस 12 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये देखो इस तरह से। आप कुछ यूँ भी कह सकते हो कि जब ऊपर वाली वायर पूरी ही 0 ही आ गया तो उसकी आप ड्रा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये ओवरऑल वैसे ही शॉर्ट वायर थी इसके अंदर। तो ये देखो, ये 12 ओहम और ये 12 ओहम। अभी इन दोनों का तो हम कम्बिनेशन निकाल नहीं सकते क्या है, पैरेलल है या सीरीज़ है। लेकिन ये देखो, ये जो वायर हमारे पास इसके सामने थी वो शॉर्ट थी, इसकी भी 0 रेजिस्टेंस है। तो देखो अब इन दोनों का आपस में क्या कम्बिनेशन है? इनका अपर टर्मिनल भी कॉमन है यहाँ पे। ये देखो इस तरह से वायर आके यहाँ पे कनेक्ट है, अपर और लोअर टर्मिनल दोनों का कॉमन हो रहा है, और नीचे से ही देखो ये वाला टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है, यानी कि ये दोनों फिर से पैरेलल में है ये दोनों। तो आपको पता है R3 के नाम से जब मैं इन दोनों का निकालूंगा तो 0 ओहम ही आ जाएगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 0 और 12 प्लस 0, तो ये भी 0 ओहम आ गया। अब ज़रा गौर कीजिएगा स्टूडेंट्स, ज़रा गौर से देखिएगा। अब लास्ट कंडीशन किस तरह से हो जाएगी, यानी कि लास्ट इसकी जो सर्किट की ज़रा शेप बनेगी वो कैसे होगी। ऊपर हमारे पास सिर्फ ये वाला 12 रह चुका हुआ, बाकी सारा सर्किट सॉल्व हो गया जो कि 0 आंसर दे रहा है। तो ये सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा।
ये 12 ओहम है, ठीक है जी। ये नीचे वाला भी रहता था ना, वो तो हम ऊपर वाला हल करने के लिए शेप हाफ ड्रा कर रहे थे। ये सर्किट कुछ इस तरह से रह चुका होगा बस। आर इक्विवेलेंस 12 ओहम 12 ओहम 12 ओहम। अब ज़रा आपने गौर करना है, ये और ये 12 ओहम आपस में क्या है, पैरेलल में है। कैसे, देखो इन दोनों का जो अपर टर्मिनल है वो यहाँ पे कॉमन हो रहा है। ये देखो इसकी जो वायर है, ये 12 ओहम की यहाँ से आके इस तरह से अपर यहाँ पे कनेक्टेड है, यानी कि इनका अपर टर्मिनल कॉमन होगा। इसी तरह से ये जो 12 ओहम है इसकी नीचे से यहाँ पे आके वायर कनेक्टेड है इस साइड से, यानी कि इनका अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन है। तो ये दोनों पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसे आगे निकाल रहे थे, ऊपर मल्टीप्लिकेशन वैल्यूज की नीचे सम। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 ओहम, ठीक है जी। ये जो 6 ओहम आएगा वो इस शेप का जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से कर देगा। ये देखो ऊपर 12 ओहम वैसे का वैसे ही लगा हुआ है और नीचे हमारे पास कुछ शेप यहाँ पे इस तरह से हो जाएगी। देखो अभी 6 ओहम आया ना, और ये 12 ओहम पहले से लगा हुआ था बीच में, और कुछ इस तरह से शेप रह जाएगी। आर इक्विवेलेंस 6 ओहम और ये 6 ओहम। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये 6 ओहम और ये 6 ओहम आपस में क्या है, सीरीज़ में है, क्योंकि इनका देखो यहाँ पे सिर्फ एक साइड से वायर कनेक्टेड है दोनों की, और दूसरी साइड से दोनों की वायर किसी और के साथ कनेक्ट है, यानी कि इसकी यहाँ पे 12 ओहम के साथ कनेक्ट है, इसकी भी यहाँ पे 12 ओहम के साथ कनेक्ट है, यानी कि दोनों का सिर्फ आपस में एक टर्मिनल कॉमन है। तो ये क्या हुए, आपस में सीरीज़ में हुए। तो इन दोनों का सीरीज़ कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे R5 के नाम से, दोनों वैल्यू सम हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 6 + 6 12 ओहम। तो फाइनली अवर लास्ट शेप ऑफ दिस डायग्राम इज देयर। ये कह लें सर्किट ही कुछ ऐसा था, इसकी शेप बार बार बनानी पड़ी। ये 12 ओहम आया अभी और ये 12 ओहम, और ये बस आपकी आर इक्विवेलेंस फाइंड आउट होने लगी है। देखें अब इन दोनों का जो आपस में रिलेशनशिप होगा उस लिहाज से हमें इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस मिल जाएगी। यहाँ पे इन दोनों का टर्मिनल एक साइड से कॉमन हो रहा है और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे दोनों का कॉमन हो रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, पैरेलल, क्योंकि दोनों टर्मिनल कॉमन है। तो लिहाजा आर इक्विवेलेंस इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगी, और बार बार हम 12 ओहम का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते रहे हैं जो कि 6 ओहम आता रहा है। आपको पता है कैसे निकालते रहे, इस तरह से ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे सम। तो 6 ओहम जवाब आपका आ गया जी। ये आपका सर्किट का आंसर था। देखें स्टूडेंट, हमने आपके लिए कितनी मुशक्क़त किया, कितनी मेहनत की, इतना लंबा सर्किट जिसमें बार बार मुझे डायग्राम ड्रा करनी पड़ी है। अदरवाइज़ मैं आपको कह लें, आप कोई भी शेप मुझे दें, मैं बस देख के उसका आंसर बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे सारे कम्बिनेशन देख के ही नज़र आ जाते हैं। तो इतनी मेहनत का अगर आप हमें कोई बेनिफिट देना चाहते हैं तो वो यही बेनिफिट है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी यार इसको शेयर करो, क्योंकि डिग्री के लेवल में आके आपका कोई कंपटीशन नहीं होता। ये कभी ना सोचिएगा कि आपको ये चैनल मिल गया है तो आप अगर किसी और को दोगे तो वो आपसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि डिग्री में आके आपका मुकाबला कहने खुद से होता है। आपने अपना CGPA हाई रखना होता है। तो लिहाजा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें कोई भी अगर अपने प्रोफेसर से प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, और लाइक और कमेंट लाजमी कीजिए।